हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं गौरव यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग हिंदी आज पढ़ने वाले हैं और हिंदी में आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। 2 मिनट लगेगा, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। आप लोग 2 मिनट मेरी बातें ध्यान से सुने ताकि आप लोगों की संधि रिवाइज हो सके और आप लोग रिवीजन कैसे करें आपको पता चल सके। संधि संधि प्रिय विद्यार्थियों 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस धी, सम मीन्स होता समान, है ना। धी मीन्स धारण करना, है ना। ऐसे शब्द जो समान अर्थ धारण करते हो संधि कहलाते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, है ना। क्या होता है? मेल। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है? प्रिय विद्यार्थियों आप लोग मेरे साथ रिवीजन करते चलें, बोलते चलें। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने बताया स्वर संधि जो होती है उसमें 2 स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं। व्यंजन संधि में कुछ नियम होते हैं। जब 2 व्यंजनों का मेल होता है व्यंजन संधि, जब विसर्ग के साथ किसी व्यंजन का मेल होता है तो उसे कहते हैं विसर्ग संधि। आप लोग ध्यान दें, मैंने बताया जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के प्रिय विद्यार्थियों 5 भेद होते हैं। पहला आपने पढ़ा दीर्घ संधि, दूसरा आपने क्या पढ़ा? गुण संधि, तीसरा आपने पढ़ा वृद्धि संधि, चौथा आपने पढ़ा क्या? यण संधि, पांचवा प्रिय विद्यार्थियों आज आप पढ़ेंगे अयाजी संधि। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 4 चीजें आपने पढ़ लिया है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, मैंने 4 आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं हिंदी प्ले लिस्ट में आप लोग जाइए, वहां पर चारों संधि मैंने विधिवत रूप से विधिवत एग्जाम्पल देकर पढ़ाया हुआ है। आप लोग पढ़ें और उसको तदुपरांत कॉपी में लिखें ताकि हमेशा के लिए वो संधियां आप सीख पाएं, है ना, समझ सकें। तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं प्रिय विद्यार्थियों। जैसे दीर्घ संधि में क्या होता है? जब कंठ जो छोटा होता है, बड़ा कंठ होता है, छोटी बड़ी क्या होती है? तालु होती है। छोटा उ बड़ा उ क्या होता है? आपका ओष्ठ होता है। री आपका मूर्धन्य होता है। ए ऐ जो होता है ये आपका कंठ तालव्य होता है। और इसके बाद ओ क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। आप लोग ध्यान देंगे, जब कंठ मतलब जब कंठ अपने आप में मिलते हैं, कंठ जब अपने आप में मिलते हैं, छोटा छोटे से मिल जाए, बड़ा बड़े से मिल जाए, छोटा बड़ा से मिल जाए, है ना, छोटा बड़े से मिल जाए, तो वहां पर क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। ई बड़ी हो जाए, है ना, जैसे कहा जाए छोटा छोटा बड़ा हो जाए, बड़ा छोटा बड़ा हो जाए, छोटा बड़ा बड़ा हो जाए, बड़ा 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 हो जाए, तो वहां पर होती है दीर्घ संधि। या छोटी छोटी प्रिय विद्यार्थियों बड़ी हो जाए, बड़ी छोटी बड़ी हो जाए, या छोटी बड़ी बड़ी हो जाए और बड़ी 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 हो जाए, तो वहां पे क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। या कहीं पर ऊ मतलब छोटा छोटा बड़ा हो जाए, है ना, बड़ा छोटा बड़ा हो जाए, छोटा बड़ा बड़ा हो जाए और बड़ा 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 हो जाए, तो वहां पे क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। मिल जाए तो बड़ी ऋषि का निर्माण हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, आशा करते चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तदुपरांत गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में ये होता है कि कंठ का मेल क्या हो जाता है? कंठ का मेल ई से हो जाता है, मतलब छोटा के साथ ई मिल जाती है, छोटा आ के साथ बड़ी मिल जाती है, छोटा आ और बड़ा आ के साथ आपका ऊ और बड़ा ऊ मिल जाता है, छोटा आ और बड़ा आ के साथ आपका री का मेल हो जाता है। मैंने आपको बता रखा है कंठ की शादी किससे हो जाती है? टाम से हो जाती है। मतलब जब कंठ आपका तालु से मिल जाए, ओंठ से मिल जाए और मूर्धन्य से मिल जाए, जब आपका छोटा आ बड़ा आ का मेल किससे हो? तालु से, मतलब ई से हो जाए, जब आपके कंठ का मेल ओठ से ऊ से हो जाए, या जब आपके कंठ का मेल मूर्धन्य से हो जाते हो, वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है। इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ा है? वृद्धि संधि। जब कंठ का मेल ए ऐ से हो जाए, ओ औ से हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है? वृद्धि संधि। इसके बाद यण संधि मैंने बताया। यण संधि की पहचान क्या होती है? प्रथम शब्द का जो आखिरी वर्ण होता है आधा हो जाता है। ई जो होता है, ई का मेल किससे हो जाता है? ए ऐ से हो जाता है और ओ औ से हो जाता है। जब ई का मेल ए और ऐ से होता है तो या का निर्माण होता है। ई ऐ का मेल जब ओ और औ से होता वा का निर्माण हो जाता है। जब ई और ऐ का मेल किससे ई का मेल जब हो री से हो जाता है तो वहां पे जो है रा का निर्माण हो जाता है। यण संधि हो गई। प्रिय विद्यार्थियों अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं अयाज संधि। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग रिवीजन करेंगे, दिमाग में रखेंगे। अयाज संधि की मैं प्रिय विद्यार्थियों ट्रिक लिख देता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए।
अयाज संधि में क्या करना है, अयाज संधि में प्रिय विद्यार्थियों ए, ऐ, ओ, औ प्लस असमान वर्ण। जिस प्रकार से यण संधि में क्या होता था, यण संधि में ई के साथ जो है कोई असमान वर्ण मिल जाता था, या वा और रा पद का निर्माण होता था। उसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों अयाज संधि में अगर जो है ए, ऐ, ओ, औ के साथ कोई असमान वर्ण मिल जाता है तो यहाँ पर ऐ, आओ तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका ऐ हो जाता है और इसके बाद क्या आ हो जाता है, क्या हो जाता है, आ हो जाता है। और इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर ऐ बनेगा, आय बनेगा और यहाँ पे आपका आ हो जाएगा, औ हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जैसे ए के साथ कोई भी असमान वर्ण मिलेगा ऐ बन जाएगा, ऐ के साथ अगर कोई भी असमान वर्ण मिल जाएगा आय बन जाएगा, ओ के साथ जैसे कोई असमान वर्ण मिलेगा औ बन जाएगा, औ के साथ जैसे ही कोई असमान वर्ण मिलेगा तो आव पद का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण आप लोग देखिएगा, अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा हुआ है ने प्लस अन लिखा हुआ है तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मात्रा किसकी है, ए की मात्रा है और यहाँ पर क्या है, छोटा आ है। ठीक है, ए के साथ जब भी आ मिलेगा, ए के साथ जब भी आपका आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए के साथ जब भी कोई असमान वर्ण मिलेगा तो क्या बनेगा, आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। आप ध्यान दीजिए, इस ना में कोई परिवर्तन नहीं, इस ना में कोई परिवर्तन नहीं, ये ना ऐसे लिखा जाएगा। ए और आ मिलके क्या बना दिए, या बना दिए और यहाँ पे क्या है, ना लिख देंगे। अच्छा, आप लोगों को डाउट होगा सर यहाँ पर जब आय बना था, सर जब यहाँ पर आय बना था छोटा आ कहाँ चला गया, तो आप लोग सोच सकते हैं कि आ को प्रिय विद्यार्थियों मध्य स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आ को मध्य स्वर कहा जाता है और ये मध्य स्वर जा करके इस ना में समा गया है ना। जब हम लोग ना लिखते हैं तो ना में से यहाँ स्वर निकाल दिया था, यहाँ ना हो गया था भैया आधा, तो ना को अगर हम लोग विच्छेद करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ना प्लस आ करेंगे, आ ना को भैया आ की जरूरत थी, आ को ना की जरूरत थी, आ को ना मिल गया, ना को आ मिल गया, तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थी आ जा करके जो यहाँ पर अय बना, ये आ या तो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है, मेरा आ जा करके ना में समा गया। ठीक है, आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी विधिवत तरीके से। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया जो हमारा होता है, जो आ होता है मध्य स्वर होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर गए प्लस अक लिखा हुआ है तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें अय मिल गया और यहाँ पर हमें छोटा आ मिल गया। कहीं भी अगर आय के साथ आ मिलेगा, आय बनाएगा। क्या बनाएगा, आय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गायक हो जाएगा। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों देखिए बड़ा आ की मात्रा आ रही है प्लस या आ रहा है। कहने का मतलब अगर कहीं भी आय के साथ बड़ा आ मिलेगा तो प्रिय विद्यार्थियों वहां पर किस चीज का निर्माण हो जाएगा, आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। आशा करते हैं अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं पर अगर लिखा हुआ है से प्लस अन, तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ए मिल गया, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आपको आ मिल गया, दोनों मिल जाएंगे, ना में कोई परिवर्तन नहीं, ये दोनों मिल करके क्या बना दिए, जब भी ए के साथ आ मिलेगा तो या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा शयन। क्या बन जाएगा, शयन। यहाँ पर अय बन गया है ना। अब आ कहाँ चला गया, आ सा में मिल गया। क्यों सा में मिल गया, सा वाला स्वर मैंने निकाल लिया, सा को स्वर की जरूरत थी, स्वर को व्यंजन की जरूरत थी, दोनों मिल गए है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आगे मैं आपको और एग्जाम्पल बताऊं, अगर आपको प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर नायक लिखा है
इसका संधि विच्छेद करने को कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आय आपको मिलेगा, आय। और आय कब बनता है आपको पता है, जब आय के साथ, जब क्या हो, आय के साथ कोई असमान स्वर मिल जाता है तो आय बन जाता है। तो यहाँ पर आय आपको बनाना है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ आप लिख देंगे नए प्लस अन हो जाएगा, नए प्लस क्या हो जाएगा, नए प्लस अन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आय मिल गया और प्रत्यक्ष रूप से आपका आ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आय बना देंगे। यही प्रिय विद्यार्थियों आयात संधि होती है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग विधिवत तरीके से करेंगे। आप लोग कापी और पेन लेकर भैया जरूर लिखिएगा, क्योंकि संधि ऐसा चैप्टर है, कोई भी पेपर हो, टेट हो, सुपर टेट हो, नेट हो, है ना, रेलवे हो, ठीक है, आपका रेलवे में जहां भी हिंदी आती है, संधि हर जगह पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दरोगा हो, कोई भी, नेपाल हो, हर जगह पूछा जाता है। आप लोग आगे ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर लिखा है नायिका, नायिका प्रिय विद्यार्थियों संधि है, इसका हम लोगों को विच्छेद करना है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई मिला हम लोगों को, तब आप लोग ध्यान दीजिए इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से आई पद का निर्माण आप लोग कैसे करेंगे। अगर ए के साथ क्या मिल जाए, ए के साथ अगर छोटी ई मिल जाए तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अगर आपका ए के साथ क्या मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, बड़ी मिल जाए तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा नए प्लस इक, नए प्लस इक। तो यहाँ पर देखिए आपका अय बन गया और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आपको छोटी ई मिल रही है, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, आई बना दिया। आगे अगर हम लोग अगला एग्जाम्पल करें, 6वां एग्जाम्पल आप लोग देखिए, अगर कहीं पर आप लोगों को मिल जाए गायिका लिखा हुआ है, जैसे जैसे आप लोग ध्यान दीजिए गायिका, इसको आप लोग करने का प्रयास करें, यहाँ पर आई मिलेगा फिर से आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, गए प्लस इका हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को अ मिल गया और यहाँ पर हम लोगों को छोटी ई मिल गई, इन ये दोनों मिला के क्या बना दिए, आई बना दिए। ठीक है, आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वाले सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ गए। अब हम लोग ये वाला हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग ओ और औ के मेल से क्या बनाएंगे, ओ और आओ बनाएंगे, आओ और आओ बनाएंगे। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर अगर लिखा हुआ है ओ प्लस अन, ओ प्लस अन, तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोगों को औ मिल गया और यहाँ पर आपको आ मिल गया। औ के साथ जब भी आपका आ मिलेगा कोई असमान वर्ण, तो आ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसका हो जाएगा पवन, क्या हो जाएगा, पवन। औ के साथ जब भी और ओ के साथ, है ना, पो धन अन हो जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे, इसका पो धन अन लिखा है, पो धन अन, तो यहाँ पर आपको ओ मिल गया, ओ के साथ असमान वर्ण आ मिल गया तो हो गया पवन। यहाँ पर भैया औ क्या बन गया, औ का निर्माण हो गया। आगे आप लोग ध्यान देंगे, अगर कहीं पर लिखा हुआ पावन, क्या लिखा हुआ है, पावन, ये भैया संधि है, इसको विच्छेद करना है, तो यहाँ पर भैया हमें आव बनाना है, आव। आव कब बनेगा, जब आव के साथ क्या मिल जाएगा, कोई असमान वर्ण मिल जाएगा, तो आव का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पौ धन, बौ, पौ प्लस अन, है ना, यहाँ पर हमें मिल गया औ और यहाँ पर हमें मिल गया आ, ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए, आ पद का निर्माण कर दिए। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई। आगे आप लोग लिखिए, जैसे कहीं पर भवन लिखा हुआ है, भवन, इसको आप लोग तोड़िए, तो इसको आप लोग तोड़ेंगे तो और मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भू प्लस अन, भू प्लस अन हो जाएगा, यहाँ पर आपको ओ मिल जाएगा और यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष रूप से आ मिल जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, आ बना दिए। आगे हम लोग अगला एग्जाम्पल करते हैं, अगर कहीं पर आप लोग ध्यान दें, अगर कहीं पर भावुक लिखा है, क्या लिखा हुआ है, भावुक लिखा है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए आबू मिल गया, आपको क्या मिल गया, आबू। तो आप लोग ध्यान देंगे आबू कब बनेगा, तो यहाँ पे
आबू आपका तब बन जाएगा जब यहाँ पे भौ हो प्लस आपका क्या हो, भौ हो, इसके बाद इक, है ना। तो यहाँ पर औ मिल गया और यहाँ पर ए आपका भैया उक होगा, इक होगा तो या बनेगा, उक होगा छोटा उ, ये दोनों मिल गए तो आबू बन गया। क्या बन गया भैया? आबू बन गया। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 5 नंबर आप लोग देखिए, कहीं पर अगर प्रिय विद्यार्थियों नाविक लिखा हुआ है, नाविक क्या लिखा हुआ है, अगर कहीं पर लिखा हुआ नाविक तो यहाँ पर आबी मिल गया, हमें क्या मिल गया? आबी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस विक लिखा हुआ है उक, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? उक, उक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया औ और यहाँ पर हमें ऊ मिल गया। ये दोनों मिलकर भैया क्या बना दिए? आबी बना दिए। 6वां आप लोग देखिए, अगर कहीं पर लिखा है श्रवण, श्रवण, तो आप लोग देखिए यहाँ पर औ बन गया, है ना। तो क्या बन गया? औ बन गया। तो यहाँ पर हो जाएगा श्रो प्लस अन, तो यहाँ पर हमें औ मिल गया और यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों में क्या मिल गया? औ मिल गया। ये दोनों मिलके क्या बना दिए? आओ बना दिए, ठीक है। और एक मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसको आप लोग बता दीजिए, अयाद संधि आपकी हो जाएगी समाप्त। अगर कहीं पर प्रिय विद्यार्थियों लिखा हुआ है श्रावण, इसका आप लोग बताइए। इसका आप लोग जब विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को आव मिल जाएगा। आव कब बनता है? आव तब बनता है जब औ के साथ कोई असमान वर्ण मिल जाए। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर औ आना चाहिए और इसके बाद आ आना चाहिए, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ऊ आना चाहिए भाई, ऊ, तभी तो आ बनेगा, वह बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्रव हो जाएगा प्लस अन हो जाएगा, यहाँ से, है ना, आ आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आ मिल गया और यहाँ पर आपको क्या मिल गया? औ मिल गया। क्या बन गया? श्रवण। ठीक है। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और आप लोग एक चीज और ध्यान दें, सदैव अयादि अयादि संधि में, नोट करके लिख लीजिएगा, अयाद संधि में सदैव सदैव ना का आड़ा हो जाता है, आड़ा हो जाता है, ठीक है। आप लोग देखें, यहाँ पे अड़ा था, यहाँ पे ना हो गया। चलिए, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में कोई भेद तो है नहीं, व्यंजन संधि में नियम है, ठीक है, 10-12 नियम है। 2 वीडियो में 3 उसका 2 वीडियो में उसको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर